मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 296 ओलंपियन करामात। सर्वनाश का लोहार C296 ओलंपियन करामात। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 296 ओलंपियन करामात। सेठ जागो जागो तुम पागल मित्तल बीटर। उनके आने से पहले तुम्हें लोहार खाना हटाना होगा। सेठ ने नींद में एक आंख खोलकर अपनी छोटी सी कोठरी के चारों ओर देखा। पफल्स और अल की आवाज ने उसे जगा दिया। चलो वे पागल लोग जल्द ही उन हथियारों को लेने आएंगे। उनके आने से पहले तुम्हें सब कुछ बदलना होगा। उसका दिल धड़क कर रह गया और जब उसे झटका लगा तो वह दूर जा गिरा और उसे एहसास हुआ कि वे क्या बात कर रहे थे। सेठ को अपने लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन को वापस बुलाना पड़ा और उसे पहले वाले फर्नीचर से बदलना पड़ा। जल्दी में वह बिस्तर से कूद गया और काम पर लग गया। सुबह के सूरज की पहली किरणें अभी छोटी सी खिड़की से अंदर आ ही रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। उसने अभी अभी सब कुछ ठीक से रखना समाप्त किया था और ठंडे भट्टे के सामने बैठकर हथियारों को चमकाने लगा था जो उसने अपने प्रवास के पहले दिन बनाए थे। दरवाजा खुला और वह अधिकारी अंदर आया जिससे उसकी मुलाकात 10 दिन पहले हुई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या वे खत्म हो गए हैं? उसकी तीखी नजरें सेल को स्कैन करती हुई सेठ के हाथ में मौजूद हथियारों पर आकर रुकी। हाँ सर, सेठ ने डरते हुए जवाब दिया। पिछली बार से भिन्न पादरी अधिकारी के पीछे पीछे कोठरी में आया। मुझे देखने दो, नवागंतुक ने कहा और सेठ के हाथों से तलवार ले ली। वह आदमी झुककर चल रहा था और उसने अपने गहरे नीले रंग के लबादे का हुड अपने चेहरे पर बहुत अंदर तक खींचा हुआ था। तलवार की चिकनी सतह पर फिसलती उसकी उंगलियां उम्र के कारण लंबी और टेढ़ी हो गई थी। हालांकि सेठ ने वास्तव में इन वस्तुओं के साथ प्रयास नहीं किया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनमें कोई कमी थी। वे रैंक और फिनिश में उचित महाकाव्य उपकरण थे। तुमने कहा कि यह एक जर्नीमैन है। हाँ, ये किसी उच्च स्तरीय जर्नीमैन का काम लगता है। एक बार जब हमारी शाखा इसे मंत्रमुग्ध कर देगी तो ये योद्धाओं के लिए एक हथियार के रूप में पर्याप्त होगा। पुजारी ने कमरे से बाहर निकलते समय तलवार रख ली। दो युवा पुजारी जो उसी तरह के कम अलंकृत वस्त्र पहने हुए थे दूसरी तलवार और दो खंजर लेने के लिए अंदर आए। इतनी जल्दी आराम मत करो। 3663। आज से तुम्हारा काम का बोझ और बढ़ जाएगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसकी पैनी निगाहें घिसी पिटी और थोड़ी गंदी कर्मचारी वर्दी पर घूम गई और वह भौचक्का रह गया। आज छुट्टी ले लो, तुम्हें नए कपड़े दिए जाएंगे। तुम्हें कल अपना अगला सामान और कोटा मिलेगा। ये कहते हुए वह आदमी पलटा और कोठरी से बाहर निकल गया। अधिकारी के बाहर निकलते ही एक गार्ड ने दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया। सेठ ने अपनी कनपटी रगड़ी। हालांकि यहाँ वे दोस्ताना नहीं थे, लेकिन ये गुलाम शिविरों के क्रूर वातावरण से बेहतर था। उसे नए कपड़े भी मिलेंगे। वह बहुत खुश होगा अगर उसे गुलामों से जुड़ी पूरी बात से कोई परेशानी न हो। तो आज छुट्टी थी। वह फिर से बिस्तर पर लेट गया और नींद पूरी करने लगा। दोपहर के समय दरवाजा खुलने की आवाज से वह फिर से जाग गया। मध्ययुगीन नौकरानी पोशाक में एक युवा महिला दासी अंदर आई और उसने नए कर्मचारी के कपड़े जमीन पर रख दिए। उसने एक मोटा गुलाम कॉलर पहना हुआ था जिससे पता चला कि वही दास है, लेकिन सेठ ने उसे पहचान लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह पीवीई टूर्नामेंट की प्रतिभागियों में से एक थी। अगर उसे सही से याद है तो वह एक तीरंदाज थी। उसने उस समय उसके कवच का कुछ हिस्सा ठीक किया था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था सिवाय उसकी बाईं आंख के नीचे हल्की झपक के। उसने बस कपड़े उतारे और फिर से रोबोट की तरह पहले से तय हरकतें करते हुए चली गई। घृणित अल ने टिप्पणी की, जिस तरह से वे अपनी भावनाओं को भी प्रकट होने से रोकते हैं वह घृणित है। सेठ ने सिर हिलाया जब उसे उसकी बात समझ में आई। इस पूरी जगह को तहस नहस करने का महत्व बढ़ता ही जा रहा था। कौन जानता था कि इन लोगों को क्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जबकि उन्हें इससे निपटने का मौका भी नहीं मिला। उसे तैयार होना था, समय हो गया था। उस पुजारी के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वह इस तथ्य को नहीं छिपा पाएगा कि उसने अपने कौशल को उन्नत कर लिया है और उसे नहीं पता था कि जब उन्हें इसके बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। अब जबकि वह कुछ हद तक ठीक हो गया था और स्पष्ट रूप से सोच सकता था, तो ये देखने का समय था कि क्या रैंक बढ़ने के साथ कोई बदलाव आया है। लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन पर आधारित सभी कौशल अब शिल्पकार रैंक पर भी थे। शिल्पकार रैंक पर जादू ने उसे न केवल 3 अलग-अलग सर्किट का उपयोग करने में सक्षम बनाया, बल्कि उन्हें अधिक अमूर्त प्रभावों में संयोजित करने का भी प्रयास किया। अल ने बताया कि जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा, वह इसे 4 तक करने में सक्षम होगा। इससे कुछ नए रास्ते खुले, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उम्मीद उसके आशीर्वाद से मिले जादू और ब्लूप्रिंट थे और सौभाग्य से वह गलत नहीं था। उसके कौशल स्तर के कारण कई बंद हो चुके थे। अब ऐसे बहुत से थे जिनका वह उपयोग कर सकता था। उन्होंने ये भी पाया कि वे ओलंपियन और चौथोनियन जादू में विभाजित थे। सेठ ने हमेशा उन्हें पहले वाला कहा था क्योंकि उसने जो पहले 5 अनलॉक किए थे वे हेफेस्टोस के ज्ञान से आए थे और उन्हें ओलंपियन जादू के रूप में गिना जाता था। ज्यादातर नए जादू हेड्स के दायरे और चौथोनियन देवताओं पर आधारित थे। जब उन्होंने अपनी मंत्र सूची में इन चिन्हों को देखा तो उनके उपयोग और उनके काम करने के तरीके की उनकी स्मृति ताजा हो गई। उनके प्रभाव अत्यधिक शक्तिशाली थे, लेकिन वे विशेष प्रतिबंधों के साथ आए थे। प्रत्येक सिगिल का अपना जादू था और इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था और यह उस आइटम पर एकमात्र जादू होना चाहिए था। और वे सभी अद्वितीय थे। एक ही चिन्ह से कभी भी 2 वस्तुओं को मंत्रमुग्ध नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के लिए पहला चथोनियन जादू था, लेस देन टाइटन का या अद्वितीय। ये जादू सभी पहलुओं में वृद्धि प्रदान करता है, जिससे टार्टस में कैद टाइटन जाति के टाइटन के शरीर का प्रतिबिंब मिलता है। वह लेस देन टाइटन फिजिक ग्रेटर देन के साथ केवल एक वस्तु को मंत्रमुग्ध कर सकता था, लेकिन दूसरी को नहीं, इसलिए वह कभी भी लेस देन टाइटन फिजिक ग्रेटर देन के साथ 2 वस्तुएं नहीं पहन पाएगा या किसी और को इस शक्ति के साथ दूसरी वस्तु नहीं दे पाएगा। सेठ को इस बात पर ध्यानपूर्वक सोचना पड़ा कि इनसे किन वस्तुओं को मंत्रमुग्ध किया जाए, क्योंकि यदि वह सिगिल का किसी अन्य चीज पर पुनः उपयोग करना चाहता था तो उसे उन्हें नष्ट करना पड़ता। किसी बिंदु पर जादू को मिटाने की संभावित आवश्यकता को देखते हुए सेठ ने स्वाभाविक रूप से पहले अपने आत्मा के हथियार के बारे में सोचा। लेस देन सोल फोर्जिंग ग्रेटर देन के माध्यम से जादू को मिटाना अपेक्षाकृत आसान था। उन सभी में एक बात समान थी कि उनका वर्णन अक्सर अस्पष्ट होता था और सेठ को प्रभावों का अनुमान लगाना पड़ता था। यह उनके पहले 5 प्रयोगों से अलग था जिन पर उन्होंने पहले प्रयोग किया था। उनके प्रभाव सिस्टम के जादू की तरह ही स्पष्ट थे और उनके नाम भी उतने ही सरल थे। वे सभी ओलंपियन से शुरू हुए थे, स्थायित्व, तीक्ष्णता, गति, रक्षा और लेविटी। बिल्कुल सीधे साधे। उन सभी की प्रभावशीलता एक जैसी थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह नए अनलॉक किए गए लोगों के लिए भी सही था। यह विचार करने के लिए एक और बिंदु था, वह किस आत्मा का उपयोग करेगा और इष्टतम प्रदर्शन के लिए उसे कितना बड़ा होना चाहिए। इससे पहले कि वह इन पर काम करना शुरू करे, एक आखिरी काम था जो वह पहले करना चाहता था, अपने लेस देन स्पिरिट फोर्जिंग ग्रेटर देन को लेवल अप करना। सेठ ने अपने कौशल की तुलना की और जब उन्हें आमतौर पर एक पर्क मिलता था और उसे लगा कि कौशल लेवलिंग से बहुत दूर नहीं था, उम्मीद थी कि यह एक पर्क हासिल करेगा। अपनी अंतर्ज्ञान का अनुसरण करते हुए उनका पहला कार्य मिनास मार के लोगों के लिए आत्मा के हथियार बनाना था। उन्होंने कमरे को फिर से सजाया और उसे अपनी लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन से भर दिया और काम पर लग गए। अपनी सबसे प्रचुर आत्माओं, सामान्य मध्यम आकार की आत्माओं का उपयोग करके उसने उनमें से प्रत्येक से एक आत्मा शस्त्र बनाया। उन्हें मंत्रमुग्ध करने का समय नहीं था, इसलिए उसने इसके बारे में चिंता नहीं की। एक आत्मा कवच का एक टुकड़ा बन गई। उन पर एकमात्र प्रभाव चारों के ओबोल के प्रभावों से आया था जो कभी-कभी ट्रिगर होता था और एक विकल्प जोड़ता था। हालांकि उन्होंने प्रभावों या सामग्री की परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने उन्हें विस्तृत भूतिया कवच में बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनका कौशल जितना अधिक उन्होंने बनाया और जितना बेहतर उन्होंने विवरणों को परिष्कृत किया, उतना ही बड़ा जब अंत में लेस देन डिंग, आपका कौशल सोल फोर्जिंग स्तर 5, सोल फोर्जिंग स्तर 6 बन गया है। ग्रेटर देन 36 आत्मा शस्त्रास्त्रों को पूरा करने के बाद कौशल का स्तर ऊपर उठा। सेठ ने दोपहर से लेकर रात तक काम किया, तब जाकर उसे वह मिला जो वह चाहता था।
हालांकि यह जोखिम भरा था, फिर भी उसने आज रात सोने का फैसला किया। इस समय और अधिक बनाना बेकार होगा। जब वह घर वापस आएगा तो वह बहुत कुछ बना सकता है। इस बार उसने याद रखा कि कल जब नई सामग्री और ऑर्डर आएगा तो सब कुछ व्यवस्थित कर देना है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 297 एक विशेष टोपी। सर्वनाश का लोहार C297 एक विशेष टोपी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 297 एक विशेष टोपी। सेठ, वे आ रहे हैं। थकान के कारण सेठ काफी गहरी नींद सो गया था, यहाँ तक कि कठोर और असुविधाजनक बिस्तर भी उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता था। उसने दरवाजे के ताले में चाबी की खड़खड़ाहट सुनी। वह उठकर बैठ गया जब दरवाजा खुला। एक अच्छे खासे अधिकारी के नेतृत्व में दो कर्मचारी दो बड़े बक्से लेकर आए और उन्हें दरवाजे के पास दीवार पर रख दिया। ये तुम्हारा कोटा है, इसे अगले 6 दिनों में पूरा करो, उसने सेठ पर स्पष्ट घृणा के साथ कहा, जिसने अभी भी गंदे कपड़े पहने हुए थे और सोने से पहले नहाया नहीं था। उसने कागज को एक वर्कबेंच पर रख दिया और बिना पीछे देखे चला गया। कर्मचारी ने उनका पीछा किया और उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। जब सेठ सामान देखने के लिए खड़ा हुआ तो वे उसे लाए थे। इस बार उसे बक्सों पर अपना नाश्ता मिला। वे उसे उसी समय लेकर आए थे। सेठ खाने से मना नहीं करता था, चाहे वह इस तरह का खराब ही क्यों न हो। पहली नजर में ये वही अज्ञात दलिया था जो वे उसे हर सुबह देते थे, लेकिन इस बार इसका स्वाद थोड़ा बेहतर और मीठा था। क्या इसलिए कि उसने अपनी योग्यता दिखा दी थी और अब उसे थोड़ा बेहतर उपचार मिल रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने भागने की योजना पहले ही बना ली थी। 6 दिन अपने खुद के उपकरण ठीक करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। कम से कम सबसे महत्वपूर्ण उपकरण तो ठीक ही होंगे। सेठ ने कागज पर एक नजर डाली। कोई आश्चर्य नहीं कि भोजन बेहतर था, उनकी मांगें बढ़ गईं। 6 दिनों में 5 तलवारें और 3 गदाएं। सेठ के लिए कोई समस्या नहीं, लेकिन एक सामान्य लोहार के लिए थकान से मौत की गारंटी। यह एक परीक्षा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, एक परीक्षा, पफल्स ने पूछा। एक सामान्य लोहार जैसा कि मैं अभिनय कर रहा हूँ, गुणवत्ता में बड़ी खामियों के बिना शायद ही यह हासिल कर सकता है। अगर मैं बिना सोचे समझे इन हथियारों को अच्छी तरह से बनाऊं, तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं सिर्फ एक लोहार से कहीं ज्यादा हूं। वे पहले से ही संदिग्ध हैं। यह अच्छा है कि हम जल्द ही यहाँ से भाग जाएंगे। सेठ ने बक्सों में रखी सामग्री पर एक नजर डाली और उसे यकीन हो गया कि यह एक परीक्षण था। एक बक्से में 2 अलग-अलग तरह की महाकाव्य लकड़ी थी। दूसरा बक्सा आधा लेस देन कृत्रिम एडमेंटियम ग्रेटर देन से भरा था और दूसरा आधा असली लेस देन एडमेंटियम ग्रेटर देन से भरा था। सेठ ने पहले कभी लेस देन एडमेंटियम ग्रेटर देन का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन वह जानता था कि यह बेहद कठोर और टिकाऊ है और इसमें जादू के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध है। सिस्टम ने इसे एक महाकाव्य सामग्री के रूप में वर्णित किया, लेकिन एक लोहा के लिए इसे बनाना एक पौराणिक कठिनाई थी। सेठ को भी अंदाजा था कि इस सामान से एक तलवार बनाने में उसे 1 या 2 दिन लगेंगे। उसने खुशी-खुशी इसे बात के लिए रख लिया। चूंकि अब वह अकेला था, इसलिए वह अपने आत्मिक शस्त्रास्त्र पर काम करना शुरू कर सकता था। वह विशेष रूप से आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था क्योंकि उसे लेवल 6 के साथ लेस देन सोल फोर्जिंग ग्रेटर देन का लाभ मिला था। स्तर 6 के साथ आत्मा शस्त्रास्त्र का वही प्रभाव होगा जो किसी वस्तु में संचारित होने के बाद होता है। यह अपनी अमूर्त प्रकृति के कारण अब और कमजोर नहीं होगा। लेकिन आत्मा के हथियारों को इंतजार करना पड़ा। उसने सबसे महत्वपूर्ण चीज से शुरुआत की, भागने के लिए जरूरी चीज। अपने कौशल की रैंक बढ़ाने के साथ ही एक ओलंपियन ब्लूप्रिंट अनलॉक हो गया। हेड्स का हेलमेट, जिसे उसकी अदृश्यता की टोपी के रूप में भी जाना जाता है। इससे दूसरे लोग उसे देख नहीं पाते, यहाँ तक कि देवता या देवदूत भी उसे पहचान नहीं पाते। अगर वह इसे बनाने में कामयाब हो जाता है तो इस जगह की खोज करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सेठ इतने भाग्यशाली थे कि उनके पास अभी भी महाकाव्य रेटेड लेस देन ओलंपियन सिल्वर ग्रेटर देन के 3 बार थे। हेलमेट के लिए 2 पर्याप्त होंगे, जिसका मतलब था कि उनके पास एक अतिरिक्त बार था। कठिनाई पूरी प्रक्रिया के साथ आए। एक तरफ सेठ ने जरूरत न होने पर हेलमेट बनाने से परहेज किया था। इसका मतलब था कि उसे धातु चलाने का उतना अनुभव नहीं था। ये हेड्स का हेलमेट बनाने में एक बाधा थी क्योंकि उसे इसे धातु के एक ही टुकड़े से बनाना था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह ओलंपियन मिथकों के उन भयंकर दिखने वाले हेलमेटों में से एक था, जैसे कि होप्लाइट्स युद्ध में पहनते थे। इसमें ना की सुरक्षा, तेज दिखने वाली नजर और प्रभावशाली गाल की सुरक्षा थी। दूसरी बाधा यह थी कि यह अपने स्वयं के स्मिथिंग बैलेट के साथ आया था। यह एक ऐसी भाषा थी जिसे वह लेस देन यूनिवर्सल ट्रांसलेशन ग्रेटर देन के साथ भी नहीं समझ सकता था और वह इसे आजमाने के लिए तैयार होने का एकमात्र कारण यह था कि जब वह ब्लूप्रिंट का अध्ययन करता था तो पूरा पाठ और धुन उसके मस्तिष्क में प्रक्षेपित हो जाती थी। उसे बस एक पूरी तरह से विदेशी भाषा में दोहराना और गाना होगा, जबकि वह एक ऐसा हेलमेट बना रहा था जिसका वह उपयोग नहीं करता था। आसान है ना? लेकिन ये यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि टोपी में एक जादू भी था जो पूरे टुकड़े को जटिल विवरण में कवर करता था। सेठ के लिए ये बस सैनिकों और लड़ाइयों की अलंकृत नक्काशी की तरह लग रहा था। उसे नहीं पता था कि जादुई प्रभावों के लिए कौन सा मस्सा जिम्मेदार था। इस आइटम के साथ जो काम उसका इंतजार कर रहा था, उसके बारे में सोचकर उसका दिल बैठ गया और उसकी आंतों में एक बड़ी गांठ बन गई। उसने एक गहरी सांस ली। ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई विकल्प था। अभी तो ये बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन उसे बस शुरू करना था और इसे चरणबद्ध तरीके से करना था। इन विचारों के साथ सेठ काम पर लग गया। उसने 2 चांदी की छड़ों को जोड़ा और दिव्य ब्लूप्रिंट का पालन करते हुए धातु को चलाना शुरू कर दिया। पहले तो ये कठिन था और उसने कई गलतियां की। वह उन जगहों पर नहीं पहुंच पाया जहां उसे मारना था और उसने बहुत जोर से मारा और उसे इन गलतियों को ठीक करने में समय लगाना पड़ा। ये सब अजीब तरीके से उसके दिमाग में विदेशी शब्दों को बनाने और सुर में बने रहने की कोशिश करते हुए किया जाता है। हर गलती उसके गायन को बिगाड़ सकती है और इसके विपरीत एक नोट छूट जाने का तनाव उसके हथौड़े के प्रहार को बिगाड़ सकता है। 1 या 2 घंटे के बाद वह समय के प्रति अपनी समझ खो चुका था। वह आखिरकार एक लय में आ गया। ऐसा नहीं था कि उसने बार कॉलेज में अपना समय व्यर्थ बिताया। कई बार गाथा गीत दोहराने और अपनी गलतियों से सीखने के बाद वह बिना जाने ही इसे पूरी तरह से गाने में कामयाब हो गया। उन्होंने धातु को गढ़ने में और भी ज्यादा समय बिताया था और एक बार जब उन्हें इसकी कला आ गई तो उन्हें धातु को आकार देने में मजा आने लगा। एक समय ऐसा आया जब ये दोनों भावनाएं एक हो गई और उन्होंने धातु को गाने की धुन के साथ गढ़ा और चलाया। यहाँ सेठ ने अब तक जो कुछ भी किया था उसे खत्म करने और नए सिरे से शुरू करने का निर्णायक फैसला किया। एक लोहार के रूप में ऐसे निर्णय लेने में सक्षम होना जरूरी है। सेठ ने आधे अधूरे और कच्चे दिखने वाले हेलमेट को भट्टी में डाल दिया। उसने उसमें चांदी की एक अतिरिक्त पट्टी जोड़ दी और नीली पीली स्पिरिट की लपटों को जलाने लगा। उसने बाद में उत्कीर्ण उपकरण बनाने के लिए चांदी का केवल एक छोटा सा हिस्सा छोड़ा। सेठ को कोई बदलाव नजर नहीं आया और उसने धातु को ढलाई के सांचे में डालकर एक बड़ा बार बना दिया। लेकिन जब धातु जम गई और उसने बार को सांचे से बाहर निकाला तो लोहार ने देखा कि पहले की शुद्ध चांदी की धातु की चमक में एक नीला रंग आ गया है। वह लेस देन ब्लैकस्मिथ की आंखों ग्रेटर देन में कोई अंतर नहीं देख सकता था। यह अभी भी वही महाकाव्य रेटेड लेस देन ओलंपियन सिल्वर ग्रेटर देन था। सेठ केवल यह आशा कर सकता था कि यह कोई समस्या नहीं होगी। इस बार उन्होंने शुरुआत से ही सही समय और लय के साथ शुरुआत की और धीरे-धीरे हेलमेट उनके हाथों के नीचे आकार लेता गया। उन्होंने शुरुआत से ही लेस देन ऑर्फियस की आवाज ग्रेटर देन और लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन के साथ गाया, लेकिन कुछ बिंदु पर उन्होंने महसूस किया कि उनका लेस देन चैनलिंग ग्रेटर देन अपने आप सक्रिय हो गया है। गंभीर आंखों की एक जोड़ी की नजर, अंधकार और राजसीपन की उपस्थिति। ऐसा लगा जैसे कोई शासक उसे देख रहा हो, लेकिन कोई दबाव नहीं था। इसके विपरीत ज्यादा से ज्यादा मार्गदर्शन था, एक पिता की तरह जिसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कठिनाई होती है। जब उसने आखिरकार भव्य दिखने वाले हेलमेट को पूरा कर लिया तो उसकी मौजूदगी गायब नहीं हुई। सेठ को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अनुमान लगाया कि यह हैरिस था और हैरिस ने उसे आशीर्वाद दिया था। अगर वह देखना चाहता था तो सेठ को कोई आपत्ति नहीं थी।
उनका अगला काम था उस टुकड़े को विस्तृत नक्काशी से ढकना और सेठ को आखिरकार अंदाजा हो गया कि वे क्या दर्शाते हैं। करीब से देखने पर वे टाइटन्स के खिलाफ युद्ध में हेड्स के काम की कहानियों की तरह थे। दुश्मनों के बीच बिना देखे घूम रहा एक व्यक्ति उनकी पंक्तियों और घेराबंदी के हथियारों को नुकसान पहुंचा रहा है, उनकी योजनाओं को चुरा रहा है और यहां तक कि उनके नेताओं की हत्या भी कर रहा है। इससे पहले कि वह इन चित्रों को हेलमेट पर उकेर सके, उसे एक नया उत्कीर्णन उपकरण बनाने की जरूरत थी। उसे नहीं पता था कि लेस देन एडमेंटियम ग्रेटर देन लेस देन ओलंपियन सिल्वर ग्रेटर देन पर काम करेगा या नहीं। इसके बजाय उसने उसी चांदी से एक बनाया और उसे सख्त करने की कोशिश की। नए उत्कीर्णन उपकरण के साथ उन्होंने हेरिस के चित्रण को हेलमेट पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। हेरिस का दबाव ताकत में बढ़ गया और यह वास्तव में राक्षसी कविताओं को लिखने जैसा महसूस हुआ। सेठ को अपने आसपास की चीजों का एहसास बहुत पहले ही हो चुका था। अब सिर्फ उसका काम और उसके पीछे मौजूद कोई था जो उसे देख रहा था। यह एक अजीब सपना जैसा लग रहा था जो तब जाकर खत्म हुआ जब उसने हेलमेट पर आखिरी निशान बनाना समाप्त किया। धातु की चमकीली चांदी तेजी से काली हो गई, चांदी जैसी नीली चमक के साथ लगभग काली हो गई। दबाव गायब हो गया, उपस्थिति गायब हो गई, ऐसा लगा जैसे सेठ अजीब सपने से जाग गया हो। अंततः तुम पुनः प्रतिक्रिया देने लगे हो, अल ने कहा। क्या हुआ, तुम वापस आ गए? तुमने लगभग 2 दिनों तक कोई जवाब नहीं दिया। इस बार पफल्स ने जवाब दिया। 2 दिन, उसने हैरानी से पूछा। जब उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसने देखा कि दरवाजे के हैच के सामने 3 कटोरों में कूड़ा कचरा जमा था। वह दिन में 2 बार खाना खाता था, इसका मतलब था कि जो कहा गया था वह सच था। उसने उस दिन से लेकर दूसरे दिन की शाम तक काम किया था जब सामान आया था। उसके पेट से सकारात्मक आवाज आ रही थी। उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया था, थकान भी अचानक उसे घेर रही थी। आज के गंदे पदार्थ अभी भी ठीक थे, इसलिए उसने उन्हें खा लिया और फिर अपने स्टॉक से और खाना भर लिया। कल के एक पदार्थ से बदबू आ रही थी, इसलिए उसने उसे भट्टी में खाली कर दिया जहां खाना जला दिया गया था। उसने तीनों साफ कटोरे हैच के सामने रख दिए और अपने बिस्तर पर लेट गया। वह तुरंत सो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 298 आत्मा के शस्त्र। सर्वनाश का लोहार C298 आत्मा शस्त्रास्त्र अध्याय 298 आत्मा के शस्त्र। इस बार उसे किसी ने नहीं जगाया। वह इसलिए जागा क्योंकि वह काफी सो चुका था। दोपहर का समय था और एक और कटोरा पहले से ही दरवाजे के हैच पर इंतजार कर रहा था। उसे याद आया कि उसने महत्वपूर्ण हेलमेट तैयार कर लिया है और उसे मूल्यांकन के लिए बाहर ले आया। उसने अपने हाथों में काले रंग का हेलमेट घुमाया। यह हल्का लग रहा था लेकिन इसमें एक खास गंभीरता थी। सेठ इसका मूल्यांकन नहीं कर सका। लेस देन ब्लैकस्मिथ की आंखें .5 ग्रेटर देन आइटम के विकल्पों को देखने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह निश्चित रूप से कवच का एक टुकड़ा था। उसका कौशल काम करने वाला था। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि यह महाकाव्य या यहां तक कि अवशेष रेटिंग से ऊपर था। क्या यह पौराणिक था या शायद एक पूरी तरह से अलग रैंक? यह संभवतः कोई दैवीय आयुध है, अल ने अपने प्रश्न के बाद कहा। उसने बताया कि ऐसी चीजें जैसे पवित्र तलवार या कुछ पौराणिक वस्तुओं जैसी चीजें जिनके बारे में उसने सुना था उनका मूल्यांकन आसानी से नहीं किया जा सकता। चूंकि यह एक देवता की शक्ति से भरा हुआ था, इसलिए उनके लिए सिस्टम कौशल को अवरुद्ध करना मुश्किल नहीं था। सर्वोत्तम स्थिति में यह उसके मूल्यांकन कौशल को स्तरीकृत करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन यह भी हो सकता है कि वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष परिस्थितियां पूरी करने की आवश्यकता थी। अगर वह इसका मूल्यांकन नहीं कर सकता था तो प्रभावों के बारे में जानने के लिए उसके पास केवल एक ही काम था, उनका परीक्षण करना। उसने बिना किसी औपचारिकता के हेलमेट अपने सिर पर रख लिया। हेलमेट साफ हो गया और उसके साथ सेठ का पूरा शरीर भी। उसने महसूस किया कि उस वस्तु की शक्ति उसके शरीर पर बह गई और अगले ही पल उसे उल्टी जैसा भयानक एहसास हुआ। जल्दी से उसने उसे फिर से उतार दिया। उनका पहला विचार यह था कि शायद इस वस्तु के उपयोग की कुछ जरूरतें थी। वह निर्माता और हेड्स का चैंपियन था, इसलिए अगर यह उसे या सेठ के कर्मचारी जैसे किसी योग्य व्यक्ति को निर्दिष्ट करता है तो वह उन आवश्यकताओं को पूरा करेगा। दूसरी संभावना यह थी कि उसे इसे पहनने के लिए एक निश्चित संख्या में आंकड़ों की आवश्यकता थी। इसका परीक्षण करने के लिए उसने बस अपना पूरा गियर पहना और फिर से हेलमेट पहन लिया। सेठ गायब हो गया लेकिन मतली अभी भी थी। हालांकि यह बहुत कमजोर था। इसे अब थोड़ा और पहनने पर उसने ये भी देखा कि यह लगातार मन का इस्तेमाल करता था। कवच के टुकड़े उतारकर और बदलकर सेठ को धीरे धीरे पतवार की आवश्यकताओं का पता चल गया। हेड्स का हेलमेट पहनने के लिए उसे लगभग 400 इच्छा शक्ति, 200 बुद्धिमत्ता, 250 निपुणता और 250 सहन शक्ति की आवश्यकता थी। ये जानना आत्मा के हथियार पर कौन से लेस देन ओलंपियन जादू ग्रेटर देन का उपयोग करना है, ये चुनने में एक बड़ी मदद थी। सेठ ने लेस देन टाइटन्स फिजिक ग्रेटर देन से शुरुआत की क्योंकि यह सूची में सबसे पहले था। यह एक संयोग हो सकता है लेकिन बाद में आने वालों को देखते हुए यह एक विधि हो सकती है। उन्होंने एक सामान्य मध्यम आकार की आत्मा के साथ शुरुआत की। नए लाभ ने फोजिंग प्रक्रिया के दौरान आत्माओं को बहुत अधिक मूर्त बना दिया। इसने फोजिंग को थोड़ा कठिन बना दिया लेकिन पहले की तुलना में बहुत अधिक विवरण की अनुमति दी। हेड्स के हिलम की तुलना में कठिनाई में यह वृद्धि कुछ भी नहीं थी। चूंकि कोई भी इसे देखने वाला नहीं था और वह जिस जादू का उपयोग करना चाहता था वह था लेस देन टाइटन फिजिक ग्रेटर देन, सेठ ने एक क्लासिक प्राचीन ब्रेस्टप्लेट बनाने का फैसला किया जो कुछ भयानक वक्षस्थल और सिक्स पैक की नकल करता था। यदि कवच बाहर से दिखाई न देता तो कोई भी उसका न्याय नहीं कर पाता। जब उन्होंने अपनी कला की छोटी सी कृति जो पुरुष आदर्श का प्रतिनिधित्व करती थी पूरी कर ली तो उन्होंने वक्ष पट्टिका के उरोस्थी पर लेस देन टाइटन फिजिक ग्रेटर देन का चिन्ह उकेरना शुरू कर दिया। जब उसने सिगिल को पूरा कर लिया तो ऐसा लगा जैसे वह जीवंत हो गया हो और कई नक्काशी जड़ों की तरह फैलने लगी हो। उन्होंने पूरे ब्रेस्टप्लेट को ढक लिया इससे पहले कि उसे अंततः सूचना मिलती कि यह पूरा हो गया है। लेस देन टाइटन क्यूरास आत्मा शस्त्रास्त्र जादू परिभाषा 45। 1 निष्क्रिय कौशल लेस देन टाइटन फिजिक ग्रेटर देन एड्स बाय पब फ्यूचर। शिल्पकार स्मिथ के हाथों से दिव्य शक्ति से युक्त एक विशेष कवच ग्रेटर देन। खैर यह बहुत प्रभावशाली नहीं था लेकिन कौशल अपने आप में जबरदस्त था। लेस देन निष्क्रिय कौशल टाइटन फिजिक 400 मन प्रति मिनट। सभी बुनियादी विशेषताएं जोड़ 5 शून्य। सभी मूल संशोधक जोड़ 2 प्रति अंक ग्रेटर देन। इसने न केवल भाग्य को छोड़कर उसकी सभी विशेषताओं में 50 की वृद्धि की बल्कि यह पहला ऐसा जादू था जो उसने देखा जिसने संशोधकों को बेहतर बनाया। आमतौर पर संशोधक केवल वर्ग के आधार पर हर 10 स्तर पर बढ़ते थे। उदाहरण के लिए सेठ की बुनियादी शारीरिक रक्षा धीरज में 1 अंक के लिए लगभग 3 अंक थी। अब यह उसकी धीरज से 5 गुना होगी। उसकी हमले की गति क्षति या मन के साथ भी ऐसा ही है। यह सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है लेकिन यह एक अविश्वसनीय बढ़ावा था। खास तौर पर उसके बेस डैमेज जैसी चीजों के लिए जो उसके क्राफ्टिंग क्लास की वजह से बहुत कम था। उसका अटैक डैमेज उसकी ताकत से लगभग 3 गुना था जबकि एक आम फाइटर क्लास भी उसके लेवल पर बेस डैमेज के तौर पर अपनी ताकत से 5 गुना ज्यादा डैमेज करता है। एकमात्र कमी लागत थी 400 मन प्रति मिनट। यदि वह इसे एक स्थायी सुधार बनाना चाहता था तो उसे बहुत सारी आत्माएं जोड़ने की आवश्यकता होगी। यह एक अच्छी बात थी कि उसने अपने दोस्तों के कवच बनाते समय थोड़ा पीछे हट गया। उसने अपने दोस्तों के लिए मध्यम आकार की आत्माओं को नहीं रोका था लेकिन उसके पास अभी भी 8 बढ़िया आत्माएं थी। एक बड़ी आत्मा में प्रति मिनट लगभग 100 मन पुनर्जनन होता था, इसलिए प्रभाव को स्थायी बनाने के लिए उसे उनमें से केवल आधे को खर्च करने की आवश्यकता थी। बस आधा। वह निश्चित रूप से आंसू या कुछ भी नहीं रोक पा रहा था। ऐसा नहीं था कि यह पिछले 4 महीनों के दौरान शिकार सत्र की संचित कड़ी मेहनत थी। इससे मदद मिली कि उसने अभी भी जार्किस्ट से बहुत कुछ प्राप्त किया था। उन आत्माओं ने बहुत मेहनत की थी। अपरिहार्य को बदलना संभव नहीं था। सेठ ने निष्क्रिय कौशल को स्थायी सुधार में बदलने के लिए 4 बड़ी आत्माओं को शामिल किया। यह वास्तव में आवश्यक करामात से थोड़ा अधिक मन प्रदान करता है और अतिरिक्त मन को द्वितीय प्रभाव के रूप में 500 मन जोड़ा गया था।
कितना बढ़िया होता अगर वह और भी ज्यादा प्रभाव जोड़ पाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। यह देखकर कि सिगिल कितना प्रभावशाली था, उसे डर था कि अन्य जादू या यहाँ तक कि आत्मा के प्रभावों के साथ भी जटिलताएं हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने अभी के लिए सामान्य आत्माओं का उपयोग करने का विकल्प चुना, क्योंकि शुरू में उनका कोई प्रभाव नहीं था। लेस देन टाइटन क्यूरास, आत्मा शस्त्रास्त्र, जादू की परिभाषा 3300। 1. निष्क्रिय कौशल, लेस देन टाइटन फिजिक ग्रेटर देन। 2. जोड़ 500 मन, शिल्पकार स्मिथ के हाथों से दिव्य शक्ति से युक्त एक विशेष कवच, ग्रेटर देन। वह झूठ नहीं बोल सकता था, वह इस बात से काफी संतुष्ट था कि यह कैसे निकला। जब उसने नया आत्मा कवच पहना तो उसने महसूस किया कि उसके शरीर में शक्ति की वृद्धि हुई है। एक पल के लिए उसका शरीर कठोर हो गया और उसकी सारी मांसपेशियां एक पल के लिए तनावग्रस्त हो गई। यह देखकर कि यह कैसे कारगर साबित हुआ, सेठ की नजर अपनी सूची में मौजूद दूसरे जादू पर गई। उनमें से कुछ ऐसे थे जो सामान्य जादू के बीच साधारण जादू के प्रभावों के अनुरूप थे। कम से कम वह विवरण से यही अनुमान लगा सकता था। उदाहरण के लिए लेस देन इलेक्ट्रोस हंट ग्रेटर देन चपलता को बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है, या लेस देन टिसिफोन का गुरुत्वाकर्षण ग्रेटर देन जो संभवतः इच्छाशक्ति को भी बढ़ाता है। इनमें से अधिकांश नए आशीर्वाद चथोनियन जादू थे, जिसका अर्थ था कि वे हेड्स के अंडरवर्ल्ड से जुड़े पात्रों के आशीर्वाद या विशेषताओं का अनुसरण करते थे। सेठ ने उन्हें उसी तरह परखने की कोशिश की जिस तरह से उसने ओलंपियन एन्चेंटमेंट्स के साथ शुरू किया था। उसने सोल बूट्स की एक जोड़ी बनाई और उन्हें लेस देन इलेक्ट्रो हंट ग्रेटर देन के साथ मंत्रमुग्ध कर दिया। लेस देन इलेक्ट्रो के पंजे, आत्मा शस्त्रास्त्र, एड्स बाय पब फ्यूचर। मैजिक डेव 83, 1 जोड़ 15 चपलता, 2 जोड़ 5% गति, शिल्पकार स्मिथ के हाथों से बना एक विशेष कवच जो अर्धदिव्य शक्ति से मंत्रमुग्ध है, ग्रेटर देन। पहली नजर में ये लगभग निराशाजनक था। सामान्य जादू या ओलंपियन लेविटी की तुलना में जो 50 चपलता और 25% गति प्रदान करता है। जब उसने अपने पुराने सोल बूट को नए सोल बूट में डाला तो उसका मन बदल गया। प्रभावों की शक्ति बढ़ती गई। सेठ मध्यम आकार की आत्माओं को डालता रहा। अतिरिक्त गति 25% तक बढ़ती रही, लेकिन चपलता रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सेठ के पास एक नया सिद्धांत था। इनमें से कुछ जादू, जिनमें कोई निर्धारित सीमा नहीं बताई गई थी, जितना अधिक इनपुट उतना अधिक आउटपुट के आधार पर काम करते थे। जादू के निष्पादन ने संभवतः रूपांतरण दर को नियंत्रित किया। जब तक सेठ आत्माओं को भरता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा। उसने 12 मध्यम आकार की आत्माओं को और भर दिया। जब चपलता 100 पर पहुंची तो उसने रोक दिया और दूसरा विकल्प जोड़ा गया। सेठ ने इसे अभी रुकने के संकेत के रूप में लिया, क्योंकि उसे अभी भी अन्य वस्तुओं के लिए आत्माओं की आवश्यकता थी। लेस देन इलेक्ट्रो के पंख, आत्मा शस्त्रास्त्र, जादू डेव 830, 1 जोड़ 100 चपलता, 2 जोड़ 25% गति, 3 लक्ष्य का शिकार करते समय जोड़ 10% गति, शिल्पकार स्मिथ के हाथों से बना एक विशेष कवच जो अर्धदिव्य शक्ति से मंत्रमुग्ध है, ग्रेटर देन। हालांकि यह शक्तिशाली था, लेकिन लागत और प्रभाव के बीच का व्यापार लेस देन टाइटन की काया ग्रेटर देन से भी बदतर लगा। सेठ ने दोनों की तुलना की और इस तथ्य पर ठोकर खाई कि इलेक्ट्रो के पंख अर्धदिव्य शक्ति से मंत्रमुग्ध थे। उसे यह समझने में कुछ समय लगा कि इस पहेली का हल क्या हो सकता है। लेस देन टिसिफोन की गुरुत्वाकर्षण ग्रेटर देन और लेस देन मेगेरा की कटौती ग्रेटर देन नामक दो अन्य जादू थे जो रोश से जुड़े थे। उनके प्रभाव के आधार पर सेठ ने इन दोनों से एक जोड़ी अंगूठियां बनाने का फैसला किया। हालांकि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने अंगूठियों को गढ़ने में काफी मेहनत की। उसने उन्हें सिगिल रिंग की शैली में बनाया ताकि उसे उन्हें उकेरने के लिए जगह मिल सके। पिछले दो प्रयासों की तरह, एक बार जब वह उत्कीर्णन पूरा कर लेता तो वे बढ़ते और पूरे आइटम को कवर करते। लेस देन रिंग, आपने एक दिव्य सेट बनाया है, ग्रेटर देन। दूसरी रिंग पूरी करने के बाद उन्हें सिस्टम से एक सूचना मिली और 3 आत्मा हथियारों में एक निर्धारित प्रभाव जोड़ दिया गया। लेस देन टिसिफोन की अंगूठी, एरेनी सेट 1/3, आत्मा शस्त्रास्त्र, मैजिक डेव 67, 1 जोड़ 15 इच्छा शक्ति, 2 जोड़ 5% मानसिक ऊर्जा, शिल्पकार स्मिथ के हाथों से दिव्य शक्ति से युक्त एक विशेष कवच, ग्रेटर देन। प्रभाव सेट करें, 3/3 जोड़ 100 चपलता, जोड़ 15 इच्छा शक्ति, जोड़ 15 इंटेलिजेंस ग्रेटर देन। दिव्य शक्ति के सामने अर्ध गायब हो गया था। उसका अनुमान सही था। अपनी पूरी शक्ति दिखाने के लिए फ्यूरीज को इकट्ठा होना पड़ा। अब उनका एक निश्चित प्रभाव था। सेठ ने टिसिफोन की अंगूठी को मजबूत किया और सेट इफेक्ट में इच्छा शक्ति अंगूठी जितनी ही बढ़ गई। पहली नजर में सेट इफेक्ट ने 3 आइटम के पहले इफेक्ट को दोगुना कर दिया, लेकिन चूंकि उन्हें मजबूत किया जा सकता था, इसलिए भविष्य में अगर वह उन्हें मजबूत करता तो शायद और भी ज्यादा हो सकता था। उन्हें बूटों के बराबर मजबूत बनाने के लिए हर रिंग में 10-15 मध्यम आकार की आत्माओं की जरूरत होती थी। वे भी बूटों की तरह ही विकसित हुए। लेस देन टिसिफोन की अंगूठी, एरेनी सेट 1/3, आत्मा शस्त्रास्त्र, जादू डेव 789, 1 जोड़ 100 इच्छा शक्ति, 2 जोड़ 25% मानसिक ऊर्जा, 3 युद्ध में जोड़ 10% मानसिक ऊर्जा पुनर्प्राप्ति, शिल्पकार स्मिथ के हाथों से दिव्य शक्ति से युक्त एक विशेष कवच, ग्रेटर देन। प्रभाव सेट करें, 3/3 जोड़ 100 चपलता, जोड़ 100 इच्छा शक्ति, जोड़ 100 इंटेलिजेंस ग्रेटर देन। लेस देन मेगाइरा की अंगूठी, एरेनी सेट 1/3, आत्मा शस्त्रास्त्र, जादू डेव 820, 1 जोड़ 100 इंटेलिजेंस, 2 जोड़ 25% मन पुनर्जनन, 3 जोड़ 10% मन का उपयोग केवल आक्रामक जादू पर किया जाएगा, शिल्पकार स्मिथ के हाथों से दिव्य शक्ति से युक्त एक विशेष कवच, ग्रेटर देन। प्रभाव सेट करें, पतन ग्रेटर देन, एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े, उपन्यास बिन, उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 299, आत्मा के हथियार 2। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार, C299, आत्मा शस्त्र 2, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 299, आत्मा के हथियार 2। ये तीनों ही बिना किसी दिमाग लगाए हुए थे, क्योंकि इनके प्रभाव जादू की सूची में दिए गए संक्षिप्त विवरण से समझ में आ रहे थे। वे हेड्स के हेलमेट की उपयोग आवश्यकता तक पहुंचने के उसके लक्ष्य के साथ भी संरेखित थे। अन्य सुझाव अक्सर बहुत स्पष्ट होते थे या कवच पर प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं लगते थे। जब वह एक एक करके उन चिन्हों को देखता रहा और उन्हें समझने की कोशिश करता रहा, तो उसकी नजर एक टैब पर पड़ी जो पिछली बार वहां नहीं थी। जब उसने इसे चुना तो जादू की एक पूरी तरह से नई सूची खुल गई। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि क्या हो रहा है। पहले के विपरीत, जब लॉक किए गए जादू को काला कर दिया जाता था, तो वह उन सभी जादू को देख सकता था जिन्हें वह शिल्पकार रैंक के दौरान प्राप्त कर सकता था और उन्हें अनलॉक करने के लिए संबंधित स्तर पर देख सकता था। जैसा कि अधोलोक से जुड़े चौथोनियन जादू से अपेक्षित है, उनमें से कुछ नारकीय दंड पर आधारित थे। उदाहरण के लिए मैनोटियूस की सजा या पेरिथस की सजा। उनके प्रभाव उस नियति से मेल खाते थे जो अंडरवर्ल्ड में उनका इंतजार कर रही थी या जिस तरह से वे मर गए थे। अभी भी कुछ ब्लैक आउट एन्चेंटमेंट थे जिनके बारे में सेठ का अनुमान था कि उन्हें तभी अनलॉक किया जा सकता है जब वह एन्चेंटमेंट में मास्टर बनने के लिए रैंक हासिल कर लेगा। फिलहाल वह भविष्य में मिलने वाले उपलब्ध एन्चेंटमेंट की पूरी सूची देख सकता था। स्तर 2 पर वह लेस देन हेकेट का आशीर्वाद ग्रेटर देन जैसे मंत्रों को अनलॉक कर सकता था, जिससे उसकी बुद्धिमत्ता और जादुई शक्ति बढ़ जाती थी, या लेस देन हेड्स का आशीर्वाद ग्रेटर देन जो उसकी किस्मत को बढ़ा सकता था। लेवल 3 ठीक था, लेकिन लेवल 4 में कुछ बेहतरीन चीजें थी, जैसे लेस देन पाइरीफ्लेगेटन का आशीर्वाद ग्रेटर देन जो आग की शक्ति और आत्मीयता को बढ़ाता था। इसी तरह का एक जादू लेस देन फ्लेगेटन की आग ग्रेटर देन था, लेकिन यह एक हथियार जादू था।
सेठ ने अपने कौशल की जांच की। कुछ आश्चर्य के साथ उसने पाया कि 4 आत्मा शस्त्रों ने वास्तव में उसकी लेस देन जादू ग्रेटर देन को 70% दक्षता तक बढ़ा दिया था। दिव्य जादू उसकी अपेक्षा से बहुत अधिक शक्तिशाली थे। यदि वह कुछ और बना सके तो वह दूसरे स्तर पर भी उन्हें अनलॉक कर सकता है। उसके पास 2 और जादू थे जिनका वह उपयोग कर सकता था, जो गियर के लिए उपयुक्त थे। लेस देन परसेफोन का आशीर्वाद। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंडरवर्ल्ड की रानी की खूबसूरती और कला पर नजर है। उसका आशीर्वाद आकर्षण और आकार लाएगा ग्रेटर देन। और दूसरा था लेस देन चारोन का आशीर्वाद। चारोन अपना दिन आत्माओं को वैतरणी नदी के पार ले जाने में बिताता है। उसके पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उसका आशीर्वाद आपको उसके जैसा नाविक बनने के योग्य बना देगा। ग्रेटर देन। सेठ ने अनुमान लगाया कि पहला उपाय उसके व्यक्तित्व को बढ़ाएगा। दूसरे उपाय के बारे में यह एक निष्क्रिय शक्ति अब की तरह लग रहा था, लेकिन वह बहुत आश्वस्त नहीं था। उसने लेस देन परसेफोन के आशीर्वाद ग्रेटर देन के लिए एक अलंकृत हार बनाने का फैसला किया। जब उसने रानी के प्रतीक को उकेरना शुरू किया तो उसे एक डीजा वू का एहसास हुआ। ये वैसा ही था जैसा कि जब उसने हेड्स का हेलमेट बनाया था तो उसे अपने कंधे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। ये सिर्फ गंभीर और भारी दबाव नहीं था, बल्कि कुछ नर्म था, शरारती मुस्कान के साथ एक मीठी खुशबू की तरह। जैसे ही उसने सिगिल के आखिरी खांचे काटे, उसे वास्तव में एक जोड़ी कोमल हाथों का स्पर्श उसके कंधे पर महसूस हुआ। एक सांस ने उसके कान को छुआ और एक खुशमिजाज लेकिन चालाक महिला की आवाज ने उससे बात की। सिर्फ एक बार, ये खूबसूरत है और मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आप इसे अपनी आत्मा के इतने करीब पहनेंगे। लेकिन मैं ऐसी चीज पसंद करता हूं जिसे दूसरे लोग भी देखें ताकि हर कोई इसकी खूबसूरती की सराहना कर सके। कमरे में हल्की हवा बह रही थी और सेठ ने पेंडेंट बनाना समाप्त कर दिया था। जब तक उसने आइटम का विवरण नहीं देखा, तब तक उसे भ्रम जैसा महसूस हो रहा था। लेस देन परसेफोन का हार कमजोर। मैग, डेव, 76, 1, जोड़ 40 व्यक्तित्व। एक देवी के आधे मन से आशीर्वाद के साथ शिल्पकार स्मिथ द्वारा निर्मित एक आत्मा हार। ग्रेटर देन। वह उपस्थिति हेड्स की पत्नी की थी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने उन सभी जादुओं को देखा जो आशीर्वाद से शुरू होते थे। क्या उनमें से प्रत्येक अपने कंधे पर देखने के लिए किसी देवता या दिव्य प्राणी को बुलाएगा? एक और बात ताकत में स्पष्ट अंतर था। यह एक कमजोर आशीर्वाद था, लेकिन यह बिना किसी मजबूती के रोष सेट से अधिक था। और यह कमजोर इसलिए था क्योंकि परसेफोन को यह पसंद नहीं था कि यह एक आत्मा का हथियार हो। जहां फ्यूरीज को उनकी वर्तमान ताकत तक लाने के लिए उसे 10 से अधिक मध्यम आकार की आत्माओं की आवश्यकता थी, वहीं परसेफोन के हार के लिए उसे केवल 5 खर्च करने की जरूरत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेस देन परसेफोन का हार कमजोर। मैग, डेव, 386, 1, जोड़ 100 व्यक्तित्व। 2, दूसरे लोग आपको थोड़ा अधिक सहज पाते हैं और आपके आसपास कम क्रोधित होते हैं। 3, आप दूसरों को अधिक आकर्षक लगेंगे। एक देवी के आधे मन से आशीर्वाद के साथ शिल्पकार स्मिथ द्वारा निर्मित एक विशेष हार। ग्रेटर देन। हालांकि बात के 2 विकल्प थोड़े अस्पष्ट थे, लेकिन वे कुछ भी बुरे नहीं थे और सेठ अभी के लिए इससे संतुष्ट था। हार ने उसकी दक्षता को 80 से 90% के बीच ला दिया था। अगली वस्तु पहले से ही स्तर को ऊपर ला सकती थी। उसने बहुत संघर्ष किया था, लेकिन इन दिव्य मंत्रों से यह बहुत आसान हो गया। क्या चैंपियन को भी ऐसा ही लगता था? नहीं, वास्तव में नहीं। सेठ जानता था कि चैंपियन के लिए यह और भी बेहतर था, लेकिन वह शिकायत नहीं कर सकता था। वह दूसरों की तुलना में बहुत समृद्ध था। उसने दिन के समय को देखने की जहमत नहीं उठाई। उसने कुछ खाया पिया और अपना ध्यान अगली चीज पर केंद्रित किया। उसे लेवल 2 मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। चूंकि वह नहीं जानता था कि लेस देन 4 उनका आशीर्वाद ग्रेटर देन वास्तव में क्या करेगा, इसलिए उसने इसे चूड़ी जैसी किसी छोटी चीज पर लगाना चुना। ज्यादातर प्रभाव इस तरह की एक्सेसरीज के लिए उपयुक्त थे, बस वह पतलून की एक जोड़ी पर तेज नौकायन जैसा कुछ नहीं करना चाहता था। उन्होंने धातु की पट्टी के आकार की चूड़ी भी चुनी क्योंकि यह प्रतीक चिन्ह की तरह दिखती थी। प्रतीक चिन्ह नाव या स्किप जैसा दिखता था। ये चूड़ी पर बहुत अच्छा लगेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि केवल सेठ ही देख सकता था कि उसने आत्मा का हथियार पहना हुआ है। फिर जब उसने चिन्ह उकेरा तो कमरे में एक उपस्थिति दिखाई दी, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। वह केवल वहीं खड़ी रही और सेठ को चिन्ह बनाने का काम करते हुए देखती रही और जब उसने चिन्ह बनाना समाप्त किया तो वह गायब हो गई। लेस देन 4 की शारीरिक बनावट। मैग, डेव, 76, 1, रोगों के प्रति 20% प्रतिरोध। 2, 10% विष प्रतिरोध। एक दिव्य प्राणी की दृढ़ स्वीकृति से शिल्पकार स्मिथ द्वारा निर्मित एक विशेष चूड़ी। ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि यह सपाट प्रतिरोध होगा। ये उसके सामान्य आइटमों की तरह नहीं थे जहां परिणाम आपके मूल आधार आंकड़ों पर आधारित होता था। इन्हें सीधे तौर पर उनके स्टेटस में जोड़ दिया गया, जैसे लेस देन विष प्रतिरोध, ग्रेटर देन जैसे कौशल के माध्यम से प्रतिरोध लाभ। उन्होंने तुरंत चूड़ी को मजबूत करना शुरू कर दिया। 100% रोग और जहर प्रतिरोध उनकी किताब में बहुत मूल्यवान थे। कहीं और काले बालों वाली एक बेहद खूबसूरत युवती सिनेमा के आयाम में दाखिल हुई। जब वह सीटों की कतारों से आगे बढ़कर वीआईपी स्पेस की ओर बढ़ी तो वहां मौजूद कई लोगों ने उसके टाइट फिटिंग लेकिन खूबसूरत आउटफिट से उभरे उसके कर्व्स को निहारा। एक बड़ी आहते हुए वह बड़ी ही बेढंगी सी सीट पर लेट गई, जिसके बगल में एक बड़ी सी काली दाढ़ी थी और वह भगवान की तरह गंभीर दिख रही थी। वह इत्मीनान से उसके बगल में बैठी रही और उसका हाथ प्यार से उसके हाथ को छू रहा था। हैरी, मैं अभी तुम्हारे चैंपियन से मिलने आई हूं। वह हंसी। क्या तुम जानना चाहते हो क्यों? उसने चिढ़ाते हुए कहा। हैरिस को बड़े ठंडे बर्फ के टुकड़े से खेलना पसंद है, लेकिन वह जानती थी कि वह वास्तव में बहुत परवाह करने वाला है। यह उसके दोस्तों के सामने उसे थोड़ा चिढ़ाने का सही मौका था। ओह, तुमने ऐसा क्यों किया? हैरिस ने अपनी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। उसने मेरा आशीर्वाद मांगा। उसने पहले मेरा आशीर्वाद मांगा। उसका शिल्प कौशल काफी अच्छा है, लेकिन वह अभी भी अनुभवहीन है। जब मैंने उसके साथ थोड़ी शरारत की तो वह लगभग पागल हो गया था। उसने शेखी बघारी। परसेफोन ने अभी बोलना समाप्त ही किया था कि उसने हेफेस्टोस और आसपास के अन्य लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखी। क्या? हेड्स ने हल्की खांसी की और अपनी पत्नी की ओर देखा। हमें पहले से ही पता था कि क्या हुआ था। क्या? उसने चौंक कर पूछा। ये लाइव था। उसने जवाब दिया और हल्की मुस्कान के साथ बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा किया। और तुमने मुझे बात करने दिया। मतलबी। उसने उस विशालकाय भगवान के कंधे पर मुक्का मारा और मुंह फेरकर उससे मुंह मोड़ लिया। शर्मिंदगी में उसके कान लाल हो गए थे। आह, उम्मा, बस ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, ठीक है। यह पहली बार था जब हैरिस को अपनी पत्नी की सनक को संभालने में मुश्किल हो रही थी, क्योंकि उसका दृढ़ मुखौटा टूट गया था। दबी हुई हंसी और हल्की ठहाके कमरे में भर गए और यहां तक कि अंडरवर्ल्ड के शासक का चेहरा भी थोड़ा लाल हो गया। क्या आप वास्तव में? हाँ, मैं हूं। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम लोग हंसना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बीवियों को बता दूंगा कि तुम कहां छिपे थे। कमरे में मृत सन्नाटा छा गया। केवल सिस्टम देवता की शांत कुरकुराहट ही सुनाई दे रही थी जो लगातार पॉपकॉर्न खा रहा था। 15 मिनट पहले सेक्स से ये करें और आपका प्रदर्शन 4 गुना बढ़ जाएगा। एक आयुर्वेदिक उपाय जो सफेद दाग जड़ से मिटाए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 300 अनोखा। सर्वनाश का लोहार। अद्वितीय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 300 अनोखा। सेठ निराश हो गया। बीमारी और जहर के प्रति 100% प्रतिरोध का उसका सपना टूट गया। उसे इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए था क्योंकि इसमें एक सीमा का उल्लेख था। चारों का शरीर। उन्होंने अभी 5 आत्माओं का संचार किया ही था कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना बंद हो गई, लेकिन उम्मीद जगी क्योंकि एक और प्रभाव सामने आया।
क्षय के प्रति प्रतिरोध। सेठ ने 10 आत्माओं तक का संचार जारी रखा, जब सभी मूल्यों का बढ़ना बंद हो गया और जब उन्होंने एक और आत्मा का संचार किया तब भी वे नहीं हिले। लेस देन 4 की शारीरिक बनावट। मैग, डेव 860। 1. 60% रोग प्रतिरोधक क्षमता। 2. 50% विष प्रतिरोध। 3. क्षय के प्रति 20% प्रतिरोध। एक दिव्य प्राणी की दृढ़ स्वीकृति के साथ शिल्पकार स्मिथ द्वारा निर्मित एक चूड़ी। ग्रेटर देन। हालांकि वह थोड़ा निराश था, फिर भी वह इस बात से खुश था। ये सिर्फ खेलों में ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाले दिवस में से कुछ थे। जहर होना, चाहे किसी कौशल से या किसी जानवर के जहर से, असल जिंदगी में बहुत दर्दनाक था। यह कोई साधारण डॉट नहीं था, जहां आप एचपी बार को धीरे-धीरे नीचे गिरते हुए देखते थे, बल्कि यह वास्तविक दर्द था। ऐसा महसूस होना जैसे एसिड आपकी नसों में दौड़ रहा हो और आपके शरीर को सक्रिय रूप से नष्ट कर रहा हो। भोजन और कौशल से प्राप्त प्रतिरोधों के साथ अब उसके पास 70% जहर प्रतिरोध और 82% रोग प्रतिरोध था। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं था कि कमजोर जहर और बीमारियों का उस पर असर होने का कम ही मौका था, बल्कि प्रभावी जहर भी कम हानिकारक होंगे। इस अफरा तफरी में वह अपना कौशल जांचना लगभग भूल ही गया था। क्या वह अपनी खुशी में लेवल अप नोटिफिकेशन देखने से चूक गया था? नहीं, क्योंकि वह अभी तक लेस देन जादू स्तर 2 ग्रेटर देन तक नहीं पहुंचा था। प्रवीणता 12 भी 100% अंक से एक छोटा, लगभग अगोचर छोटा सा हिस्सा दूर था। अब उसे और क्या करना चाहिए था? वह एक पल के लिए सोचने लगा जब पफल्स ने अचानक कहा, आप पहले से ही बनाई गई वस्तुओं में से किसी एक को क्यों नहीं मंत्रमुग्ध करते? इस तरह आप ये भी देख सकते हैं कि क्या ये अन्य मंत्रमुग्धों की तरह ही व्यवहार करते हैं। एक बार के लिए यह बुरा विचार नहीं है। हाँ, जब आपका मटर जैसा दिमाग अटक जाए तो मुझसे सलाह मांगने में देर न करें। रुको, अरे क्या आपने ये कहा कि मेरे पास कभी बुरे विचार थे? सेठ ने कैटरपिलर को चुपचाप व्यवहार किया क्योंकि वह अपने परीक्षण की वस्तु को बाहर लाया। ये लेस देन बोन्स ऑफ सेठ ग्रेटर देन से बनी चेनमेल शर्त थी। यह एक विफलता थी। वह सही था कि कई हजारों प्रभाव एक दूसरे के रास्ते में आएंगे, लेकिन उन्होंने किसी भी और प्रभाव को जोड़ना असंभव बना दिया, यहां तक कि लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन के साथ भी नहीं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने सिगिल को उकेरने के लिए चेन मेल की छाती पर एक छोटा सा बैच जोड़ा। ऐसा कुछ आमतौर पर साधारण जादू के साथ काम नहीं करता था, लेकिन सेठ ने इस अजीब विशेषता पर भरोसा किया कि सिगिल अपने आप बढ़ जाएगा। उसने जो जादू चुना वह था लेस देन आइस ऑफ कोसाइटोस ग्रेटर देन, क्योंकि उसे यकीन था कि वह कभी भी अपने किसी भी उपकरण के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। आशीर्वाद के विपरीत इस बार कोई उपस्थिति नहीं थी। जिस समय सेठ ने उत्कीर्णन समाप्त किया, शर्ट के छल्ले छोटे-छोटे उत्कीर्णन से ढक गए और उनसे भयंकर ठंड निकल रही थी और उसे ठंड से होने वाले नुकसान से बचने के लिए चेन मेल को जमीन पर गिराना पड़ा। लेस देन डिंग, आपका कौशल एन्चेंटमेंट लव .1 एन्चेंटमेंट लव .2 बन गया है। ग्रेटर देन। लेस देन कोसाइटोस की चेन शर्ट। अद्वितीय, भौतिक परिभाषा 900। मैग, डेव .300। स्थायित्व 5000। 1. स्पर्श पर 300 सच्चा बर्फ क्षति। 2. 5 मीटर की परिधि में प्रति सेकंड 50 वास्तविक बर्फ क्षति। 3. 10 मीटर के दायरे में अंधाधुंध धीमा होने की 65% संभावना। 4. PR प्रतिशत 5 OV0 और RS शिल्पकार सेठ और सेरबेरस के सहयोग से निर्मित एक खतरनाक कवच। चेन मेल के अस्तव्यस्त प्रभाव अभी भी मौजूद थे, लेकिन वे अब कमोबेश एक शापित वस्तु बन चुके थे। फिर भी इसने सेठ को कुछ महत्वपूर्ण बात की पुष्टि करने में मदद की। दिव्य जादू वस्तुओं के पिछले प्रभावों को मिटा नहीं पाएगा। उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। इसका मतलब था कि वह उन वस्तुओं पर उनका इस्तेमाल कर सकता था, बिना इस डर के कि वह सामग्री के प्रभाव को खो देगा। और अब उसके पास चुनने के लिए जादू का एक और सेट था। समझने में सबसे आसान था लेस देन स्टाइलेक्स का आशीर्वाद ग्रेटर देन। लेस देन वेटरनी नदी का आशीर्वाद। जब से उसके चैंपियन अकिलियस ने युद्ध के मैदान में कहर बरपाया है, तब से कई हीरो उसे पाने के लिए लालायित हैं। हालांकि उसने अपने सौतेले भाई की तरह किसी को फिर कभी आशीर्वाद नहीं दिया। ग्रेटर देन। क्या अकिलियस अजय नहीं था या कुछ और? तो ये बचाव है, मुझे लगता है। उसने खुद से सोचा। सेठ ने लेस देन स्टाइलेक्स के आशीर्वाद ग्रेटर देन के लिए ड्रेसर बनाने का फैसला किया। उसने चमड़े के एक जोड़े की नकल की जिसे कसकर पहना जा सकता था। वे चूड़ी के साथ अच्छी तरह से चले गए। स्टाइक्स का प्रतीक एक तंग गांठ जैसा था और जैसे ही सेठ ने इसे दाहिने ड्रेसर पर उकेरा, उसने महसूस किया कि उसके कंधों पर एक बुद्धिमान नजर टिकी हुई है। इस भावना में संतुष्टि भी मिली जब सेठ ने प्रतीक को पूरा किया और तंग रस्सियों और जंजीरों का एक जाल ड्रेसर पर खुद को उकेरता हुआ दिखाई दिया। लेस देन स्टाइल्स गार्ड। मैग, डेव .90। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1. जोड़ 50 रक्षा। शिल्पकार स्मिथ द्वारा निर्मित तथा दिव्य शक्ति द्वारा आशीर्वादित एक विशेष कवच। ग्रेटर देन। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, सेठ ने 5 मध्यम आकार की आत्माएं जोड़ी, जैसा उसने परसेफोन के हार के साथ किया था, ये देखने के लिए कि क्या होगा। लेस देन स्टाइल्स गार्ड। मैग, डेव .90। 1. जोड़ 250 रक्षा। 2. जोड़ 25 धीरज। 3. ब्लॉक करते समय जोड़ 5% रक्षा। शिल्पकार स्मिथ द्वारा निर्मित तथा दिव्य शक्ति द्वारा आशीर्वादित एक विशेष कवच। ग्रेटर देन। ये वृद्धि आश्चर्यजनक रूप से अच्छी थी। सेठ ने आगे बढ़कर एक बड़ी आत्मा डाली ताकि ये देखा जा सके कि क्या कोई सीमाएं हैं। लेस देन स्टाइल्स गार्ड। मैग, डेव .960। 1. जोड़ 500 रक्षा। 2. जोड़ 75 धीरज। 3. ब्लॉक करते समय जोड़ 15% रक्षा। शिल्पकार स्मिथ द्वारा निर्मित तथा दिव्य शक्ति द्वारा आशीर्वादित एक विशेष कवच। ग्रेटर देन। जब सेठ ने एक और मध्यम आकार की आत्मा जोड़ी, सब कुछ थोड़ा बढ़ गया, लेकिन मात्रा कम हो गई थी। उसने एक और 4 जोड़ा। धीरज 100 पर बढ़ना बंद हो गया और ब्लॉकिंग करते समय अतिरिक्त रक्षा 20% पर आ गई। बचाव बढ़ता रहा, लेकिन सेठ ने फैसला किया कि अभी पर्याप्त है। अभी और भी जादू टोना था। उसकी आंखों के सामने चीजें धुंधली हो गईं और वह बेहोश होने से पहले अपने बिस्तर पर गिर गया। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक समय तक काम किया था। मैं कितनी देर सोया? कुछ घंटे। आप वाकई बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको अपने गियर पर काम करते समय का एहसास ही नहीं होता। सेठ को उसकी आवाज में कुछ चिंता की लहरें सुनाई दे रही थी। उसने अपने माथे को रगड़ा। वह सही थी। उसने बहुत कम शराब पी थी और ऐसा लग रहा था कि जादू ने जितना सोचा था उससे ज्यादा समय लिया। आज कौन सा दिन है? ये तीसरे दिन की शाम है, पफल्स ने उत्तर दिया। इस बार वह घमंडी नहीं था और उसका लहजा ज्यादा दोष देने वाला था। ये गलत हो सकता है, लेकिन सेठ खुश था कि दोनों उसकी इतनी परवाह करते थे। मुझे खेद है, मैं अपना बेहतर ख्याल रखूंगा। उसके पास अभी भी 3 दिन थे जब तक कि वे कमीने वापस नहीं आ जाते। अभी भी कुछ काम करने थे। सेठ के पास 2 और जादू थे जिन्हें वह आत्मा के हथियारों में बदलना चाहता था। अन्य जादुओं ने उसे वास्तविक वस्तुओं के लिए अधिक प्रेरणा दी, बजाय उनसे आत्मा के हथियार बनाने के। वह उनका उपयोग अपनी कुछ वस्तुओं को पूरा करने के लिए कर सकता था जिन्हें उसने पहले अधूरा छोड़ दिया था। हालांकि थोड़ी बहुत नींद से उसे मदद मिली थी, फिर भी वह थका हुआ था। उसे आराम करना अच्छा लगता, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कर सकता। अगर वह 5वें दिन सब कुछ खत्म करने में कामयाब हो जाता तो उसके पास जानकारी इकट्ठा करने के लिए पूरा दिन होता, इससे पहले कि उसके लापता होने का पता चले। सबसे पहले अपने सोल गियर को पूरा करने के लिए उसने लेस देन हैंड्स ऑफ द हेकाटोन चेस्ट ग्रेटर देन और लेस देन क्राफ्ट ऑफ ओकनोस ग्रेटर देन को चुना। सेठ का अनुमान है कि उनमें से कम एक उसे निपुणता देगा। वह इन मिथकों के बारे में इतना कम जानता था कि कोई सही अनुमान नहीं लगा सकता था। सौभाग्य से उसे बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने मध्यम आकार की आत्माओं से शुरुआत की थी, इसलिए वह बहुत ज्यादा कीमत चुकाने से पहले उनके प्रभावों का पता लगा सकता था। सेठ ने पहले वाले का इस्तेमाल चिकने चमड़े के दिखने वाले पॉलड्रॉन की एक जोड़ी पर किया जो कुछ हद तक प्राचीन ब्रेसलेट के डिजाइन से मेल खाता था।
क्या ये प्रतीक किसी ऑक्टोपस जैसा दिखता था? उसे वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं समझ में आया। शायद कोई था ही नहीं। उसे खुशी थी कि इन पर कोई निशान नहीं था क्योंकि इनका उसकी नसों पर काफी असर था। जब उसने सिगिल खत्म किया तो पॉडरॉन्स एक दोहराव वाली छवि में ढके हुए थे। क्या ये हथियार थे? लेस देन हेकाटोन चेयर्स के कंधे। मैग, डेव, 76, 1, जोड़ 30 ताकत। शिल्पकार स्मिथ द्वारा निर्मित और दिव्य शक्ति से युक्त एक विशेष कवच। ग्रेटर देन 9 मध्यम आत्माओं के साथ अतिरिक्त शक्ति 100 हो गई लेकिन कोई अन्य प्रभाव नहीं था। हो सकता है कि अगर वह इसे मजबूत करता रहे तो और भी प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन वह वास्तव में अभी इस पर प्रयोग नहीं करना चाहता था। लेस देन ओकनोस का शिल्प ग्रेटर देन एक रस्सी जैसा था जिसके एक छोर पर एक पतंगा और दूसरे छोर पर हाथों की एक जोड़ी थी। सेठ को ओकनोस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इसलिए वह सिगिल का अर्थ नहीं समझ पाया। विवरण भी बहुत मददगार नहीं था। लेस देन ओकनोस का शिल्प। ओकनोस के सबसे प्रशिक्षित शिल्प का लाभ उठाएं। ग्रेटर देन उसे इससे क्या पता चलना चाहिए था? चारों के आशीर्वाद के साथ पहले की तरह उसने एक चूड़ी बनाने का फैसला किया। उसने सोचा कि जब हाथ और मुंह एक बिंदु पर मिलते हैं तो सिगिल काफी अच्छा लग सकता है। इसके अलावा समरूपता। उत्कीर्णन के बाद चूड़ी को घास या भूसे जैसे पुष्प पैटर्न में ढक दिया गया था। जैसा कि उसने सोचा था, इसने 30 निपुणता का बढ़ावा दिया। उसी तरह जैसे पहले 100 तक पहुंचने के लिए लगभग 10 आत्माओं की आवश्यकता होती थी। पॉडरॉन की तरह अब कोई अन्य प्रभाव नहीं था। लेस देन ओकोनो के हाथ। मैग, डेव, 740, 1, जोड़ 100 निपुणता। शिल्पकार स्मिथ द्वारा निर्मित और दिव्य शक्ति से युक्त एक विशेष कवच। ग्रेटर देन सेठ को इन दोनों से थोड़ी निराशा हुई। वे बहुत बढ़िया थे लेकिन अब तक जो कुछ उसने देखा था उसकी तुलना में वे थोड़े नीरस लगे। दूसरी ओर वे उतने बोझिल भी नहीं लगे थे। उसने खिड़की की ओर देखा और रात अभी भी अंधेरी थी। इसलिए अपने 2 मेहमानों की चिंता को दूर करने के लिए सेठ ने आराम किया। उसने अपने पास मौजूद खाने पीने की चीजों को खाया और पिया और कुछ देर आराम करने के लिए लेट गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।